हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नीति आयोग और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लानिंग का पूरा चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वाइज पढ़ेंगे तभी मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। द एनडीए गवर्नमेंट The NDA government scrapped the planning commission on 1st January 2015। जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जिसका नाम था नीति आयोग। नीति हिंदी में नीति बनाना मतलब प्लानिंग, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म नीति कर दी गई, ठीक है। वॉज एस्टेब्लिश्ड in 2015 by एनडीए गवर्नमेंट टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया और नई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थी नीति आयोग। आयोग मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन, और नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग is headed by Prime Minister and has a vice chairman, CEO and 3 full-time members। तो इसका हेड कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर, और एक वाइस चेयरमैन है, एक सीईओ है और 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। 4 यूनियन मिनिस्टर्स सर्व एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसके 4 जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन एंड सीईओ। बोल बोल के गला बैठ गया। The new body has a governing council comprising chief ministers of all states and lieutenant governors of union territories। तो जो न्यू बॉडी है इसके अंदर जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो होंगे और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। नीति आयोग differs from planning commission in terms of its functions थोड़े से डिफरेंट है इसके प्लानिंग कमीशन से। The two key activities of planning commission were to prepare and implement 5-year plans to allocate financial resources to the states। जो प्लानिंग कमीशन है उसके मेन 2 काम थे कि भाई प्लान बनाना 5-year प्लान और एलोकेट करना रिसोर्सेज मतलब पैसे की एलोकेशन करना स्टेट्स को। नीदर ऑफ दीज 2 एक्टिविटीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के इन दोनों में से कोई काम नहीं थे। फर्स्टली द एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ओवर नाउ, ठीक है। जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एरा है वो कर दिया खत्म। सेकेंडली नीति आयोग डज नॉट एलोकेट एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स। तो 5-year प्लान भी नहीं बनाएगी और जो रिसोर्सेज एलोकेट करते थे स्टेट्स को उसके बारे में भी नहीं बताएगी। द एनुअल रिसोर्स एलोकेशन एक्सरसाइज इज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट कि कितना पैसा कितनी स्टेट को देना है अब वो पुराने जमाने की बात हो गई। ऑन द अदर हैंड नीति आयोग परफॉर्म्स 3 मेन फंक्शंस। नीति आयोग के 3 मेन काम होंगे। टू असिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग एंड इवेलुएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, के हेल्प करना सेंट्रल गवर्नमेंट को और इवेल्युएट करना कि जो प्लान्स मतलब जो सरकार ने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी रही है, इवेल्युएट करना और उन प्रोग्राम्स को बनाने में हेल्प करना। सेकेंड पॉइंट, इट सर्व्स एज द गवर्नमेंट्स थिंक टैंक। ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, सरकार को क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में ये डिस्कशन यहाँ पे चलती है। थर्ड पॉइंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक फेडरलिज्म इन इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में फेडरलिज्म को फैलाने में ये हेल्प करती है क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक मतलब डिसाइड करता है, सोचता है क्या क्या करना चाहिए सरकार को, कैसे कैसे करना चाहिए। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेन मकसद इसको बनाने का ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है मैंने उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अबाउट द डेवलपमेंट priorities and other issues involved in the development process। Basically ये strategic and technical advice करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कि ये तुम्हारी प्रायोरिटीज होनी चाहिए और इस हिसाब से काम होना चाहिए। It aims to involve the states in the policy making in India। तो पॉलिसी मेकिंग में स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि इनके मेंबर जो स्टेट गवर्नमेंट से उनके चीफ मिनिस्टर भी तो है ना। Thus it fosters cooperative federalism in by involving the state governments in the policy formulation and by evolving development priorities। तो बेसिकली इससे ये फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है जिससे स्टेट्स को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इट हैज अडॉप्टेड बॉटम अप अप्रोच रेदर देन
ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच बाय द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, टॉप टू डाउन अप्रोच, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्लान बनाएगी वो सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच, मतलब बॉटम में सारे स्टेट्स को इकट्ठा करके सलाह मशवरा करेगी और वही प्लान को ऊपर इंप्लीमेंट करके लेके आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।